अब धर्माचार्य ने कैसा काम करना चाहिए इसका उपदेश मैं नहीं देता, परंतु समाज का आचरण निर्दोष होना चाहिए, इसके लिए जो व्यवस्थाएं हैं उसमें एक धर्म की भी व्यवस्था है। धर्म की व्यवस्था तय करती है आचार धर्म को। एक मूल्य है, वो शाश्वत धर्म है। जैसे सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, शौच, स्वाध्याय, सत्य प्रणिधान, संतोष और तप, ये शाश्वत धर्म है, सदा सर्वदा, कहीं भी, किसी का भी, तीनों काल। परंतु इसका आचरण करना देश काल परिस्थिति पर अलग अलग हो जाता है। व्यक्ति परत्व भी वो अलग रहता है। पुरानी शिबिर राजा की कथा है, उसमें शिबिर राजा के दरबार में एक कबूतर भागता भागता है, उड़ता उड़ता आता है और छुप जाता है शिबिर राजा के पास। तो शिबिर राजा, वो शरण आया, इसलिए उसको छुपाना मेरा धर्म है, रक्षा करना मेरा धर्म है। फिर एक बाज पक्षी आता है उसके पीछे पीछे, वो कहता है वो खाना है मुझे, उसको कहाँ है? तो राजा कहता है कि मेरी प्रजा है, शरण ली उसने, मैं नहीं दूंगा, मेरा धर्म है। तो बाज कहे कि तुम्हारा धर्म वो है, लेकिन मुझे प्रकृति नहीं है, धर्म दिया है कि मैं उसको खा के मेरा पेट भरूँ, मैं भी तुम्हारी प्रजा हूँ। तुम मुझे भूखा रखने का अधर्म करके उसके प्राणों के द्वारा धर्म की रक्षा नहीं कर सकते। अब ये ऐसा वहाँ चलता है तो शिबिर राजा अपना मांस देने को तैयार होता है और कथा, लेकिन क्या है, बाज का भी एक धर्म है, शिबिर राजा का भी एक धर्म है, कबूतर का भी एक धर्म है। इन तीनों का संतुलन साध के उस परिस्थिति में क्या करना? तो शिबिर राजा ने उपाय निकाला, ठीक है तुम भी सुरक्षित रहो, तुम्हारा भी पेट भरे, मैं धर्म के लिए अपना मांस दे देता हूं। अब धर्म का आचरण देश काल परिस्थिति, व्यक्ति परत्व, उसके स्वभाव को ध्यान में रखकर कर्तव्यों के रूप में निर्धारित जो करते हैं उसको कहते हैं आचार धर्म। और ये आचार धर्म सदैव बदलते रहता है। तो अपने यहाँ स्मृतियाँ थी, वो स्मृति एक नहीं थी, वो बदलते रहती थी। अब आखिरी स्मृति कहते हैं कि देवल स्मृति हो गई, जिसमें महिलाओं को शिक्षा वगैरह सारे प्रावधान है, जो जबरदस्ती भगाए ले गए उनको वापस लाने का प्रावधान है। तो आज जिन बातों की आवश्यकता हम महसूस करते उस समय उन्होंने की होगी तो दिया होगा उसमें, इसलिए चाहे जैसे लोग चल रहे हैं। तो ऐसे में ऐसा लगता है कि सारे समाज का अवलोकन करके भारतीय धर्मों के सब धर्माचार्यों ने मिलकर आज के भारतीयों को अनुकूल होगी, आचरण में सरल होगी, और उनका जो परंपरागत आदर्श है, जो जिसको दुनिया चाहती है आज, वैसा जीवन जीने में उसको समर्थ बनाएगी। ऐसी एक नई आचार व्यवस्था देनी चाहिए। ऐसी उसकी आवश्यकता बहुत तीव्रता से प्रतीत होती है।